एक गांव में एक बीरू नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह रोज लकड़ी काटता था और बाजार में जाकर बेचता था और उन्हीं पैसों से वो अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी था। जिस जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाया करता था, उसी जंगल में एक नागराज भी रहा करता था और नागराज के पास ढेर सारा खजाना था। नागराज उन्हीं खजानों का देखभाल किया करता था। फिर एक दिन लकड़हारा लकड़ी को काट कर बाजार में बेच देता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से वो सब्जी खरीद कर लाता है और वो अपने घर में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भगवान, ये सब्जियां लो और इन्हीं सब्जियों से कुछ बना लो। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। उसके कुछ देर के बाद रात हो जाती है। फिर पति अपने पत्नी से कहता है, अरे भगवान, अभी तो हम जंगल की लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जंगल की भी लकड़ियाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, तो फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप चिंता ना करिए, आप भगवान पे बस भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। फिर जंगल से लकड़ी काटने के बाद उसे घर आने में बहुत ही देर हो जाती है। जंगल से घर आते समय उसे रास्ते में एक जख्मी सांप दिखाई देता है। पहले तो लकड़हारा उस सांप को देखकर डर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सांप जख्मी है तब वो लकड़हारा सांप के पास जाता है। फिर लकड़हारा देखता है कि सांप तो जख्मी है और उसे खून भी निकल रहे हैं। फिर वो लकड़हारा जंगल में जाता है सांप के लिए जड़ी बूटी ढूंढने और वो लकड़हारा जड़ी बूटी को पीस कर उस सांप को लगा देता है। थोड़ी देर बाद सांप ठीक हो जाता है। फिर लकड़हारा उस सांप से पूछता है, अरे नागराज, ये चोट आपको कैसे लगी? फिर वो सांप उस लकड़हारे से कहता है, आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में बाहर निकला था तभी एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से उस बाज से अपनी जान बचाकर इस झाड़ी में छिप गया था। तुम्हारे इस सेवा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता हूँ। आज मुझे लकड़ियाँ काटने में देर हो गई तो मुझे तुम रास्ते में जख्मी हालत में मिले। तुमने मेरी मुसीबत में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। नागराज उस लकड़हारा को अपनी गुफा में लेकर जाता है और वहां पहुंचकर लकड़हारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी जगह सोना ही सोना रहता है। फिर नागराज लकड़हारे से कहता है, तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। नागराज की यह सब बातें सुनकर लकड़हारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लकड़हारा अपनी जरूरत के हिसाब से वो सोना ले जाता है। फिर वो घर पहुंचता है, तब वो अपनी पत्नी को आवाज देता है। तब उसकी पत्नी आती है। तब वो लकड़हारा अपनी पत्नी को वो सोना दिखाता है। उसकी पत्नी ये सोना देखकर पहले तो हैरान हो जाती है। फिर वो अपने पति से पूछती है, ये सोना आपको कहाँ से मिला है? फिर लकड़हारा अपनी पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर हर जरूरतमंद की सहायता करने में लग जाते हैं। और बीजू के ही गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहा करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु था।
वो बिरजू को ऐसे लोगों की मदद करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उस बिरजू के पास इतना धन कहाँ से आया। ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो ये दोनों एक रोटी के लिए भी तरसते थे, आखिर इनके पास इतना पैसा कैसे आया? मुझे तो इसका पता लगाना ही होगा। फिर अगली रात मोहन बिरजू के घर में रात में छिप कर जाकर देखता है कि बिरजू के घर में कितना खजाना रखा हुआ है। तभी वो बिरजू के खजाने को चुराने के बारे में सोचता है और वीरू के घर के अंदर घुस जाता है और वो मोहन इस खजाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है और मोहन वीरू के घर से खजाना चुरा कर लेकर जाने लगता है। फिर मोहन जब घर पहुंच जाता है तब वो खजाने को खोलकर देखने लगता है। तब वो देखता है कि उस खजाने में सोना नहीं, उस खजाने में तो एक सांप है। फिर सांप उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। मैंने ये खजाना तो उस गरीब लकड़हारे को खुश होकर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन तुम इसे चुरा कर ले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सांप उसे डस लेता है और वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अपने ही मेहनत से आप धन कमाइए, किसी और की मेहनत पे नजर ना लगाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइएगा।